उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था चंदनपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और शाम होते ही मंदिर की घंटी की आवाज यही गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहता था मोहन। मोहन कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उम्र में बड़ा, न पैसे में, न ताकत में, लेकिन उसकी एक पहचान जरूर थी, वो हर किसी के काम आता था। मोहन के पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ शांति देवी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में अनाज साफ करती और मोहन पढ़ाई के बाद गांव के छोटे मोटे काम करके माँ का हाथ बंटाता। मोहन पढ़ाई में तेज था, पर गरीबी ने उसके सपनों पर हमेशा एक मोटी परत चढ़ा दी थी। गांव की सच्चाई। चंदनपुर में एक बड़ा आदमी था, ठाकुर रामदीन सिंह। पूरा गांव उसके खेतों पर काम करता था। जिसके पास जमीन नहीं, वो ठाकुर के यहाँ मजदूर था। ठाकुर की बात गांव में आखिरी मानी जाती थी। मोहन को ये बात खलती थी। उसे लगता था अगर पढ़ लिख कर हम भी आगे बढ़ें तो कोई ठाकुर हमें दबा नहीं पाएगा। पर ये सोच हर किसी को अच्छी नहीं लगती। पहली ठोकर। एक दिन गाँव के स्कूल में मास्टर जी ने ऐलान किया, जो बच्चा इस साल बोर्ड में अच्छा करेगा उसे शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। मोहन की आंखों में चमक आ गई। वो दिन रात मेहनत करने लगा। लालटेन की रोशनी में पढ़ता, माँ के सो जाने के बाद भी किताबें खोलकर बैठा रहता। लेकिन परीक्षा से ठीक एक हफ्ते पहले माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए पैसे चाहिए, नहीं तो हालत बिगड़ जाएगी। मोहन के पास पैसे नहीं थे। वो ठाकुर के पास गया। ठाकुर की शर्त। ठाकुर ने पैसे तो दिए, लेकिन एक शर्त रखी, परीक्षा छोड़ दो, खेत में पूरा समय काम करो। मोहन के हाथ कांप गए। माँ की जान एक तरफ और सपने दूसरी तरफ। मोहन ने चुपचाप पैसे ले लिए। उस रात उसमें किताबें बंद कर दी। माँ की आंखों में सच। माँ ठीक तो हो गई, लेकिन माँ ने मोहन की आंखों में बुझा हुआ दिया देख लिया। एक रात माँ ने पूछा, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? मोहन ने सब सच बता दिया। माँ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, बेटा, अगर माँ जिंदा रहकर तेरे सपनों को मार दे तो ऐसी जिंदगी बेकार है। अगली सुबह माँ ने अपने कंगन बेच दिए और मोहन को पैसे थमा दिए। जा पढ़, भगवान भूखा रख सकता है पर हिम्मत नहीं छीनता। संघर्ष की आग। मोहन फिर से पढ़ाई में जुट गया। दिन खेत में काम, रात किताबों के साथ। ठाकुर को ये बात पता चली, उसने मोहन को काम से निकाल दिया। अब घर में अनाज भी नहीं था। गांव वाले चुप थे, कोई साथ नहीं आया। अंधेरे में एक दिया। ऐसे समय में गांव की एक बूढ़ी औरत, दादी हरखू, मोहन के घर आई। उसने कहा, बेटा, मैं ज्यादा कुछ नहीं दे सकती, पर जब तक परीक्षा खत्म न हो एक वक्त का खाना मेरी तरफ से। धीरे धीरे और लोग जुड़े। कोई सब्जी दे गया, कोई चावल। मोहन समझ गया, अच्छाई चुप रहती है पर मरती नहीं। परीक्षा और परिणाम। परीक्षा का दिन आया। मोहन फटे जूते, पुराने कपड़े, पर आंखों में आत्मविश्वास लेकर परीक्षा देने गया। रिजल्ट आया। मोहन पूरे जिले में प्रथम आया। पूरा गांव सन्न रह गया। ठाकुर का सिर झुक गया। वापसी। कई साल बाद मोहन शहर से पढ़ लिखकर अफसर बनकर गांव लौटा। अब वही लोग सम्मान से खड़े थे जो कभी चुप थे। मोहन ने सबसे पहले माँ के पैर छुए। फिर उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक छोटा अस्पताल खुलवाया और गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। ठाकुर भी आया, डरते हुए बोला, गलती हो गई थी। मोहन मुस्कुराया, गलती आपकी नहीं थी, मजबूरी मेरी थी। कहानी का अंत। उस रात गांव के हर घर में दिया जला था। मोहन माँ के पास बैठा था। माँ ने कहा, देखा बेटा, दिया अगर सच्चा हो तो आंधी भी हार जाती है। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे।